Hello viewers, I am Simran and in this video we are going to learn how to balance a chemical equation. तो आज हम जो एग्जाम्पल से शुरुआत करेंगे वो है हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन gives you hydrochloric acid, हाइड्रोजन क्लोराइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड। लेट्स सी अब हम इसे कैसे बैलेंस करेंगे। हम दो साइड्स बना लेंगे। ये एक इक्वेशन है जो हम एरो से रिप्रेजेंट करते हैं और एरो के इस लेफ्ट साइड को हम बोलते हैं रिएक्टेंट साइड और ये जो राइट साइड होती है इसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट साइड। लेट्स टेक इसको हम LHS कंसिडर कर लेते हैं एंड दिस इज़ योर राइट हैंड साइड। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट ऑन लेफ्ट साइड ऑफ ईच एलिमेंट एंड नंबर ऑफ एटम्स ऑफ द एलिमेंट्स एट प्रोडक्ट साइड। तो यहाँ पर हाइड्रोजन वी हैव वन एटम ऑफ टू एटम्स ऑफ हाइड्रोजन एंड फॉर क्लोरीन वी हैव टू एटम्स ऑफ क्लोरीन एंड this side we have one atom of hydrogen and one atom of chlorine। अब हम इसको बैलेंस करेंगे हाउ। हम कभी भी नंबर को ज़्यादा से कम नहीं कर सकते बट जो नंबर छोटा है उसको बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो लेफ्ट साइड पे अगर हमारे पास दो हाइड्रोजन है और इस साइड पे हमारे पास सिंगल हाइड्रोजन है तो यहाँ वाला ये जो यहाँ पर अगर 2 है तो हमें इसे यहाँ पर बैलेंस आउट करना पड़ेगा। और कभी भी हम नंबर जो है वो यहाँ पर इन ये सबस्क्रिप्ट में हम नहीं लगा सकते, हमें उन्हें क्या लगाना पड़ता है, फ्रंट पर लगाना पड़ता है। और जो नंबर फ्रंट पर आता है वो सबके साथ जाता है, वो मल्टीप्लाई होता है सबके साथ। ठीक है, अगर ये पैरों में लगा हुआ है 2 तो इट इज़ रिप्रेजेंटिंग कि हाइड्रोजन हैज़ 2 एटम्स, दिस इज़ रिप्रेजेंटिंग क्लोरीन हैज़ 2 एटम्स। और यहाँ पर HCl यहाँ पर कुछ नहीं है, 1 तो है ही, है ना, तो सिंगल एटम ऑफ हाइड्रोजन एंड सिंगल एटम ऑफ क्लोरीन। अब हम इसे बैलेंस कैसे करेंगे, हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को हम आगे लिख लेते हैं। H2 प्लस Cl2 मेकिंग HCl। अब हमें इसे बैलेंस करना है तो हम यहाँ पर 2 लगाएंगे। जब हमने यहाँ पर 2 लगाया, अब हाइड्रोजन कितना हो गया, हाइड्रोजन के आगे 2 है तो हाइड्रोजन कितना हो गया 2। यही 2 किसके साथ अटैच्ड है, क्लोरीन के साथ भी है, तो ये क्लोरीन का नंबर भी इंक्रीज कर रहा है बाय 2। यहाँ पर 1 था, यहाँ पर 1 था, 1 इंटू 2 2, 1 मल्टीप्लाई 2 इज 2। तो अब आप देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड जो है वो किसके साथ बैलेंस हो गई है, हमारे राइट हैंड साइड के साथ। तो ये हमारी इक्वेशन जो है वो बैलेंस हो गई है। So let's practice balancing with one more example. Here we have sodium which is reacting with water and NaOH is the product with release of some hydrogen gas. So here is sodium, water, sodium hydroxide and hydrogen gas. So let's see how we just balance it out. So here is your left hand side and this is your right hand side. We have one sodium on LHS, two hydrogens and single oxygen, right? And on right hand side we have Na is equals to 1, hydrogen is equals to 2, no, 2 here and 1 here, so total number of hydrogen we have is 3. Okay, and the total number of oxygen we have is 1 on the right hand side as well. So अब हमें क्या करना है, ये जो 3 हाइड्रोजन हैं इन्हें बैलेंस करना है, बिकॉज सोडियम को अगर हम कंसिडर करेंगे इट इज़ ऑलरेडी बैलेंस्ड
ऑक्सीजन को देखेंगे इट इज़ ऑलरेडी बैलेंस्ड, but in case of hydrogen we have 3 atoms of hydrogen or on our product side and we have 2 atoms of hydrogen on our reactant side. so अब हमें इसको बैलेंस करेंगे. वो कैसे करेंगे? फिर से हम नंबर बड़े को छोटा नहीं कर सकते बट वी कैन इंक्रीज द नंबर. अब वो हम कैसे करेंगे? हमें इधर जो हाइड्रोजन है वो 3 बनाने पड़ेंगे. बट यू कैन सी अगर आप यहाँ पर 1 लगाओगे, राइट, तो 1 इंटू 2 क्या बन जाएगा? 2. ठीक है. उसके बाद 1 के बाद होल नंबर ही लगाना पड़ेगा. अगर आप 2 लगाते हो तो 2 इंटू 2 हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे? 4, है ना. तो मतलब 3 के बजाय हाइड्रोजन कितने हो रहे हैं? 4. हम 3 नहीं बना सकते. तो इस केस में हम पहले यहाँ पर क्या लगाएंगे? इस इक्वेशन को हम दोबारा लिख लेंगे. सोडियम प्लस वाटर NaOH प्लस हाइड्रोजन, राइट. अब हम क्या करेंगे? हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए इधर हम क्या लगाएंगे? 2. जब हमने इधर ये 2 लगाया, अब 2 इंटू 2 हाइड्रोजन कितने हो गए? 4. ओके. एंड ऑक्सीजन कितने हो गए? 2 इंटू 1 कितने हुए? 2. अब इसको इधर से अब आप ध्यान से देखेंगे ऑक्सीजन भी आपके अनबैलेंस्ड हो गए हैं. ठीक है. और हाइड्रोजन यहाँ पर 4, यहाँ पे 3. अब हमें इस साइड पे कितने बनाने पड़ेंगे? 4. बट वो इजीली हमें दिख रहा है. अगर हम इसके आगे यहाँ पर क्या अब लगाएं हम? अगर तो यहाँ पर हम 2 लगाते हैं तो 2 इंटू 2 4 हो जाएंगे. बट ये वाला एक साथ में हमें क्या करना पड़ेगा? ऐड ऑन करना पड़ेगा. तो ये फिर ये 5 हो जाएगा. ये बैलेंस नहीं हो पाएगा. बट अगर हम यहाँ पर कुछ ना लगाएं, उसकी जगह यहाँ पर क्या लगा दें? 2 लगा दें. तो उससे क्या होगा? हमारे पास हाइड्रोजन पहले कितने थे? ये 2 और इधर से 2 आए. कितने हो गए? हो गए 4. ठीक है. ऑक्सीजन कितने हो गए? ये 2 आगे लगने की वजह से हो गए 2. ठीक है. अब ये 2 लगने की वजह से सोडियम कितने हो गए हमारे पास? 2. कितने हो गए हैं? 2 सोडियम हो गए. तो यहाँ पर हम इसको कैंसल आउट करके लिखेंगे 2. अब हमें वही सोडियम को इस साइड भी बैलेंस करना है. तो उसके लिए सिंपली अगर हमें यहाँ पर 2 लगाना है तो आगे इधर सोडियम है ना सिंगल, तो यहाँ पर भी क्या लगा देंगे? 2. यहाँ पर कुछ नहीं लगा. तो ये हमारी इक्वेशन फिर से क्या हो गई? बैलेंस. ओके. अब हम एक और एग्जांपल देख लेते हैं जो थोड़ी सी पिछली वाली सिंपल एग्जांपल से थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है. अब हम इसे कैसे बैलेंस आउट करेंगे वी विल लर्न. ओके. तो यहाँ पर हमारे पास क्या है? दिस इज बेरियम क्लोराइड and this is aluminium sulfate. Here we have aluminium chloride and here is barium sulfate. Okay. अब ये केमिकल फॉर्मूले बनते कैसे हैं इसके लिए मैं एक न्यू वीडियो बनाऊंगी. ठीक है. तो उसके ऊपर हम दूसरी एक वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि ये जो केमिकल फार्मूला है ये कैसे बनते हैं. वो जल्दी चैनल पे अपलोड हो जाएगी. बट इसको भी हम बैलेंस करते हैं. LHS एंड हेयर इज RHS. सो हेयर वी हैव बेरियम. कितने बेरियम है हमारे पास? 1. ठीक है. अगर हम क्लोरीन की बात करें Cl, और तो कहीं पर नहीं है Cl, इधर ही है सिर्फ. कितने आ गए? 2. उसके बाद एल्यूमिनियम है हमारे पास. एल्यूमिनियम कितने हैं? 2. अब इसको पूरा SO4 नहीं उठाओगे. इसमें सल्फर अलग एक एलिमेंट है, ऑक्सीजन अलग से एलिमेंट है. आपको पता है ना, जो हम कैपिटल लेटर से जब हम रिप्रेजेंट करते हैं तो हम सिंगल एलिमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं. जैसे देखो BA, ये 2 है, एक कैपिटल है एक स्मॉल है. सो ये एक एलिमेंट है. दिस इज बेरियम, है ना. तो क्लोरीन की रिप्रेजेंटेशन क्या है? कैपिटल C एंड स्मॉल l. ठीक है. एल्यूमिनियम की क्या है? कैपिटल A स्मॉल l. तो जब ऐसे दो अक्षर अल्फ़ाबेट साथ में आते हैं तो जो ये इनकी एक ही एलिमेंट की रिप्रेजेंटेशन होती है 2 लेटर्स में, 2 अल्फ़ाबेट्स के साथ. तो यहाँ पर अगर कैपिटल अलग अलग आ रहे हैं इट मीन्स S इज़ फॉर सल्फर, O इज़ फॉर ऑक्सीजन. तो यहाँ पर हम इनको भी अलग अलग ही कंसिडर करेंगे. तो एल्यूमिनियम हमारे 2, सल्फर कितने आएंगे? यहाँ पर 1 है, ब्रैकेट के बाहर क्या है? 3. तो 3 इंटू 1 क्या हुआ? 3. ऑक्सीजन वी हैव 4, ये अंदर है और बाहर कितने? 3. 4 3 कितने हुए? 12.
ओके, अब राइट हैंड साइड पे बेरियम के सामने बेरियम लिख लेते हैं, क्लोरीन के सामने क्लोरीन लिख लेंगे, एल्यूमिनियम के सामने एल्यूमिनियम, सल्फर के सामने सल्फर, ऑक्सीजन के सामने ऑक्सीजन। अब जो बेरियम है वो इधर कितने हैं हमारे पास, 1, क्लोरीन कितने हैं हमारे पास, 3, एल्यूमिनियम कितने हैं हमारे पास, 1, सल्फर कितने हैं हमारे पास, इधर अभी कुछ भी नहीं है, सल्फर सिंगल है 1, और ऑक्सीजन कितने हैं हमारे पास 4। अब हम इसको कैसे बैलेंस करें, अब हम यहाँ पर ये इक्वेशन दोबारा लिख लेते हैं। ये मैं इसलिए बार बार लिख रही हूँ ताकि आप जो इनिशियली हमारी इक्वेशन थी और जो फाइनल बन रही है उसमें क्या डिफरेंसेस आ रहे हैं आप ये कंपेयर कर सको, ठीक है। तो अब हमने यहाँ पर हम नंबर्स लगाएंगे बैलेंस करने के बाद, जबकि ये जो हमारी ऊपर हमें इक्वेशन दी है वो अनबैलेंस्ड है ना। तो अब बैलेंस करने के बाद क्या चेंजेस आ रहे हैं वो इस इक्वेशन में आएंगे, ठीक है। तो अब बेरियम को हमें बैलेंस आउट करना है, ठीक है। तो बेरियम इधर 1 है, ये बेरियम ये दो ऑलरेडी क्या है बैलेंस्ड है, इधर क्लोरीन 2 है, इधर 3 है। पहले हम क्लोरीन को बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। क्लोरीन ऑब्वियसली इधर 3 है, हम इधर 3 बना नहीं सकते, अब इधर अगर 2 ही लग सकता है, अगर 1 लगेगा 1 × 2 2 हो जाएगा, 2 लगाएंगे तो इधर कितने हो जाएंगे 4 हो जाएंगे, राइट। तो पहले लेट्स सी, हम इधर ना 2 लगा कर देख लेते हैं रफली, ठीक है। ये हमने लगाया यहाँ पर 2, रफ सा लगा के देख लेते हैं, शायद हमें नंबर बढ़ाना घटाना पड़े। अगर हमने यहाँ पर 2 लगाया तो अब बेरियम कितने हो गए मेरे पास 2 हो गए, क्लोरीन कितने हो गए हैं 4 हो गए हैं, ठीक है। इधर बेरियम, अभी बेरियम कितने हैं अभी इधर, है ना, बेरियम इधर 1 है, क्लोरीन अभी भी 3 है, अभी बैलेंस नहीं हुआ है ना। तो उसके बाद अब हम देखते हैं इधर, अगर हम इसको अभी बैलेंस नहीं करते आगे देखते हैं। एल्यूमिनियम कितने हैं हमारे पास, इधर 2 है, इधर 1 है। अगर मेरे को इधर एल्यूमिनियम कितने बनाने हैं 2 बनाने हैं, तो मैं क्या करूँगी, मैं 2 इधर लगा देती हूँ, ये मैंने 2 लगाया, एल्यूमिनियम कितने बन गए 2 बन गए, ठीक है। अब इधर जब मैंने एल्यूमिनियम 2 लगाया तो क्लोरीन के ऊपर असर पड़ा उसका, है ना। तो क्लोरीन कितने हो गए 3 2 6 हो गए इस साइड, क्लोरीन कितने बन गए इस साइड 6 बन गए। अब मेरे को 6 इधर भी तो बनाने पड़ेंगे, है ना। तो अब मैं क्या करूँगी, इधर ऑब्वियसली अगर मैं यहाँ पर 3 अभी कर दूँ तो क्या हो गया, मेरे बेरियम कितने हो गए इधर 3 हो गए, मेरे क्लोरीन कितने हो गए 6 हो गए, बैलेंस हो गया। बेरियम इधर भी कितने बना दूँ, अब 3 बना दूँ यहाँ पे, तो यहाँ पर मैंने 3 लगाया तो बेरियम अब कितने हो गए 3। जब मैंने इधर 3 लगाया उसकी वजह से सल्फर कितने हो गए हमारे 3 हो गए, जो कि यहाँ पर बैलेंस है। एल्यूमिनियम हमारा बैलेंस हो गया, क्लोरीन हमारा बैलेंस हो गया, बेरियम हमारा बैलेंस हो गया। अब ऑक्सीजन कितने हो गए 3, 4 ये और 3 ये, 4 3 से कितने हो गए यहाँ पर 12 हो गए। सो यू हैव टू बी लिटिल ट्रिकी, है ना। मैंने अभी देखा कि मैंने इसको इसके पीछे नहीं पड़ गई बेरियम को बैलेंस करने पे, मैंने देखा कि लेट्स हम अगला देख लेते हैं एलिमेंट कि उसकी बैलेंसिंग पे क्या इफेक्ट पड़ता है। तो जैसे हमने एल्यूमिनियम को बैलेंस किया क्लोरीन का नंबर फिर से चेंज हो गया, तो मेरी ईजिली क्या होगी इक्वेशन फिर से क्या हो गई बैलेंस होगी। तो ये रिजल्टेंट इक्वेशन है आपकी बैलेंस्ड। इसको आप इनिशियल या फिर जो हमारी इम्बैलेंस्ड या अनबैलेंस्ड इक्वेशन है उसके साथ आप इसको कंपेयर कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। दिस वाज ऑल अबाउट बैलेंसिंग। अगर आपको कोई भी डाउट्स हैं रिगार्डिंग बैलेंसिंग यू कैन आस्क बाय कमेंटिंग इन द कमेंट सेक्शन बिलो। सो दिस वाज ऑल अबाउट बैलेंसिंग। और अगर आप चाहते हैं कि आप इससे भी एडवांस बैलेंसिंग सीखें तो यू कैन टेल मी, यू कैन आस्क फॉर इट। हमारा इंस्टाग्राम पेज भी है, वो हम कमेंट सेक्शन में इंस्टाग्राम पेज का फेसबुक पेज का जो लिंक है वो हम ऑलरेडी दे चुके हैं। ओके, थैंक यू।